तो जी, जो सती खंड में अगला अध्याय मैं रीड करने जा रहा हूँ, वो है 5वाँ अध्याय, जिसका शीर्षक है, टॉपिक है, संध्या का तप। सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने इतना कहा, तब उन्हें उनके वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे महामते, आपने चंद्रमौली शिव जी को की यह जो परम पावन कथा सुनाई है, उसके लिए तो धन्यवाद। परंतु ये तो कहिए कि जब आप सभी समान देवता और प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री रति को काम के साथ अर्पित करके चले गए, तब वहां संध्या ने क्या किया? विवाह उपरांत संध्या के चरित्र को मुझे बतलाइए। तब तत्वेता ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करते हुए बोले कि हे मुने, अब तुम संध्या के उस चरित्र को सुनो जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। जो संध्या अपना शरीर त्याग अरुंधति हुई, उसे मेधादति दिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी के रूप में उसे ग्रहण किया था। इस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेधा तिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे ग्रहण कैसे किया। यह सब अरुंधति के चरित्र को मुझे तत्व रूप से सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं अपनी कन्या संध्या को देखकर काम से पीड़ित हुआ, किंतु शिवजी के भय से पतित नहीं हुआ और जितेंद्रिय ऋषियों का भी मन विचलित हो गया, तथा काम के भाव को देख संध्या भी अत्यंत दुखी हुई और मैं काम को शाप दे अंतर्ध्यान हो गया तथा शिवजी भी चले गए। तब अमर्ष को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने आगोपांत वृतांत पर गंभीरता से विचार किया और सोचा कि अब जैसे भी हो, यदि शीघ्र ही मेरे तथा काम आदि सबके पापों के शमनार्थ उसकी शुद्धि का फल मुझे शीघ्र ही मिल जावे तो अच्छा हो। क्योंकि ब्रह्मा जी तो शाप दे ही चुके हैं, भला मुझे से बढ़कर पापनी कौन है जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हैं। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी न हो। मैं तप की कठिन मर्यादा का स्थापन कर शरीर त्याग दूंगी। भला मेरे जिस शरीर की स्वयं पिता और भ्राताओं ने इच्छा की, उस शरीर को रखने का क्या अर्थ है? हाँ, मैंने पिता और भाइयों में काम उत्पन्न किया। अब यह शरीर पुण्य और साधन के योग्य नहीं है। ऐसा शरीर, ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संयतात्मक पुत्र वशिष्ठ से बोला कि हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए जाती हुई मनस्विनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो, क्योंकि अब उसमें वह चपलता नहीं है और वह अपने पूर्व मृत्यु को विचार अपना प्राण त्याग देना चाहती है। अब वह तप के द्वारा मर्यादा को भी मर्यादा मर्यादा की भी मर्यादा स्थापित करेगी, परंतु यथार्थ अभी तक वह तप के किसी भाव को नहीं जानती। अतः जैसे ही उसको इष्ट की प्राप्ति हो, उसे वैसा ही उपदेश करो। हे मुनि, यदि आवश्यकता हो तो तुम अपने इस रूप को छोड़ दूसरा रूप धर के भी उसके निकट तप की क्रियाओं को दिखलाओ। दूसरे रूप की इसलिए आवश्यकता है कि उसने यह मेरा और तुम्हारा रूप पहले ही देखा हुआ, जिसका उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। इस कारण तुम्हारे इस रूप से वह कुछ प्राप्त न कर सकेगी, अतः दूसरा रूप धारण करके जाना। हे नारद, वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह संध्या के निकट गए। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुंच वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा कि हे भद्रे, तुम किसकी कन्या और इस सरोवर पर क्या करने आई हो? यदि यह छिपाने योग्य ना हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम उदास क्यों हो? तुम अग्नि की तरह दीप्तिमान शरीर वाले वशिष्ठ को देख कर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझे तो मुझे उपदेश करें। यदि मेरा गुप्त कार्य है, यही मेरा गुप्त कार्य है, दूसरा कुछ भी नहीं। वशिष्ठ जी ने फिर से पूछा, क्योंकि यह वे सब कुछ जानते थे। फिर कुछ नहीं पूछा क्योंकि वे सब जानते थे। वशिष्ठ जी ने तब उस नियतमा तप में उद्योग को धारण करने वाली संध्या से वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल शिव जी का स्मरण कर कहा, अच्छा तो तुम अब परम आराध्य शिव को मन में धारण कर उन्हीं का भजन करो, इससे तुम्हारी सब मनोरथें पूर्ण होंगी। ओम नमः शंकराय। ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो।
और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। केवल जल का आहार करो और कुछ नहीं। इसमें निसंदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारी सब मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बतलाई और पुनः वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यदि श्री शिव महापुराण सती खंड का 5वां अध्याय संपूर्ण। तो होप आप सबको रीडिंग में आनंद आ रहा होगा जी। और इन केस कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज माफ करें, इग्नोर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी ट्राई है यहाँ पर ऐसे ही पॉजिटिव स्पिरिचुअल कंटेंट या एक्सपीरियंसेस शेयर करने की और डिस्कस करने की। आप लोग की भी कोई स्पिरिचुअल जर्नी के एक्सपीरियंसेस हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट अध्याय की रीडिंग के साथ। जय भोलेनाथ।